नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत दिनों के बाद आज को मौका मिला है एक बार, लगभग 2 महीने बाद आपके बीच आने का। हमारा यूट्यूब चैनल है देहाती मास्टर सोनू। काफ़ी लंबा अंतराल हो गया, इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। देहाती मास्टर सोनू यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कराना, ज़बरदस्ती नहीं, प्रेम से। आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर को एक क्लास आपकी लग रही है। अब निरंतर हम लोग क्लास लेते हैं। एक चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि गाय होती है या भैंस होती है, उसको हम एक खूंटे से बांध कर रखते हैं। खूंटा होता है ना, देहात में, शहर में भी होता है। शहर में वो फर्श पे जंजीर होती है, उससे लगाकर बांधते हैं। क्या खूंटे को गाय कबाड़ नहीं सकती? गाय उसको उखाड़ सकती है, लेकिन दिक्कत ये है ना, उसके दिमाग में ये बात है कि खूंटा जो है गाय से मजबूत है, इसलिए वो उसको उखाड़ नहीं सकती। उखाड़ कब सकती? जब उसको कोई बताता कि नहीं, खूंटा आपसे कमज़ोर है, आप इसको उखाड़ सकते हो। आज शिक्षा की बात की जाए, सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पंजीयन दिया है, जिसको बोलते हैं मिड डे मील। बच्चों को ड्रेस मिलती है, सुनते जाइएगा, आगे आप मजा आएगा। किताब भी मिलती है, थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन मिलती है। जूता मिलता है, मोजा भी मिलता है, उसके साथ साथ स्वेटर और बैग भी मिलता है। ये बच्चों को मिलता है कक्षा 1 से 8 तक। पहले किसी न किसी संस्था के द्वारा ये बांटा जाता था, अब बांटा नहीं जाता है। अब जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक के खाते में पैसा आता है। कितना पैसा आएगा ये सरकार तय करती है। सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लेकिन वर्तमान समय में बच्चों से जो अभिभावक हैं, गार्जियन, क्या पूछते हैं? सिर्फ वो ये पूछते हैं, खाना कैसा मिला? क्या मिला? खाना कैसा मिला? खाने में क्या मिला? खाने में उनको क्या मिला? अच्छा, खिचड़ी मिली तो सब मास्टर और प्रधान मिलकर खा जाते हैं, खिचड़ियों अच्छा नहीं देते बचवा को। रोटी सब्जी मिल रहा है, रोटी भी कम मिलती है, सब्जी भी अच्छी नहीं मिलती है, बच्चा नहीं खा पाता। एक बात बताइए, कभी
आप अभिभावक हैं, विद्यालय जाकर आपने पढ़ाई के विषय में पूछा है? पढ़ाई की शिकायत किया है किसी से? एमडीएम की शिकायत होती है, देश की शिकायत होती है, पैसा न पहुंचा खाते में इसकी शिकायत होती है। पढ़ाई की शिकायत कहाँ होती? ये तो सबको पढ़ाना होगा, सबको पढ़ना जरूरी है। हमें अपना विकास करना है तो हमें पढ़ाई की बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ाई के बारे में क्यों नहीं पूछते हैं? एक अध्यापक के द्वारा हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया गया, कितना पढ़ाया गया, पढ़ने से बच्चे को कोई फायदा है कि नहीं है, तो इस बारे में कोई फायदा नहीं है। अभिभावक को पूछना ही नहीं है। कहाँ से हम शिक्षा को आगे ले जाएंगे, कहाँ से हम शिक्षा के विकास की बात करेंगे? हम नहीं कहते कि 100 में 100% लोग इसकी शिकायत करते हैं, 90 करते होंगे, 80 करते होंगे, 70 करते हैं, इससे कम तो नहीं करते। इतना तो कर ही देते हैं। तो इतना क्यों करते हैं? इतना करने से आपका क्या तात्पर्य है, क्या फायदा आपको मिलता है? कोई फायदा नहीं मिलता। आप जागरूक बनिए ना, जागरूक बनिए। आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, एक विद्यालय में लगभग 1 से 5 तक की कक्षाएं होती है, तो वहाँ 4 से 5 अध्यापक होते हैं, सबके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, सब अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं। तो आप शिक्षा के बारे में भी पूछिए। इसकी शिकायत करेंगे, इसकी शिकायत करेंगे, इसकी शिकायत करेंगे, इसकी शिकायत, इसकी शिकायत। और क्या बच्चा सीखा इसकी शिकायत नहीं करेंगे? पढ़ाई नहीं जरूरी है? धीरे 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 आप इसको खत्म कर देंगे। धीरे धीरे आप पढ़ाई के मतलब को ही खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आने वाली जो जनरेशन है वो बिना पढ़े रहेगी। कॉन्वेंट स्कूल जो है, कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो होते हैं, वहाँ पे खाना नहीं मिलता है, पढ़ाई होती है बच्चों की। पढ़ाई भी उस हिसाब की होती है जिस हिसाब की ज़रूरत होती है। वहाँ आप फीस देते हैं और बच्चे के बारे में इंक्वायरी करते हैं, कितना पढ़ा, नहीं पढ़ा, ट्यूशन लगाना, ये वो सब काम होता है। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? इसको होना चाहिए। उसके बाद हम सभी लोग जाएंगे किसी उसमें ऑफिस में, 3-4 फिगर तो जरूर लगे रहते हैं, चित्र लगे रहते हैं। इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, सरदार पटेल हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, उन्होंने संविधान बनाया इसलिए सबको समान अधिकार मिले। आप जिस कैटेगरी में हैं उस हिसाब से आपको उसका लाभ मिले। यहाँ हमारे साहब बैठते हैं, साहब की चेयर होती है, ये उनका टेबल होता है। देखिए सिस्टम, देखिए हमारे देश का। अगर आप इसी को देखें, बाल विकास परियोजना विभाग में, इसमें बाल विकास, स्वास्थ्य में, इसमें आंगनबाड़ी, इसमें आशा, इन दोनों विभागों में CDPO,
डीपीओ, सुपरवाइजर, ये बड़े पद होते हैं। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती होती है उसी में से सुपरवाइजर भी बनती है। स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ, एडिशनल सीएमओ, अधीक्षक, बाकी नीचे का कोई भी हो सकता है सरकारी। जब बैठक होती है, साहब इस चेयर पर बैठते हैं, साहब का ये टेबल हो गया, साहब का जूता यहीं टेबल के नीचे ही आएगा। इससे जुड़े जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर तो बैठने के लिए टाट पट्टी लगती है एक हाल में। कहीं भी बहुत कम जगह है जहाँ पर इनको बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था है। समान अधिकार की बात होती है, सभी वर्ग के लोग आते होंगे आंगनबाड़ी आशा और एनएम से, लेकिन हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। अगर इससे जो जुड़े सक्षम अधिकारी हैं वो चाहे तो इनको बैठने के लिए कुर्सी का इंतजाम कर सकते हैं। अगर आपको सरकारी कुर्सी मतलब अब इतना बजट नहीं है, सरकार नहीं दे रही, खरीद नहीं सकती, तो एक दिन के लिए आप टेंट से भी कुर्सी ले सकते हैं। टेंट से कुर्सी मंगा कर आप इनको बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। इनके भी दिमाग में हमने यही भर दिया, जो गाय वाली बात हमने आपसे कहा था वही, इनका स्थान वही है जमीन पे। जमीन पर हम चाहे कोई भी बड़े अधिकारी हो, किसी भी बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन हमारे आगे के विचार अच्छे नहीं हो पाते हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि कभी ये इनका भी बेटा सीडीपीओ बनता है, इनका भी बेटा सीडीपीओ बनता है, इनका भी बेटा सीएमओ, एडिशनल सीएमओ, अधीक्षक बन सकता है, बन सकता है, समय की बात है। ये इसमें क्या नाम है कि जनरल, ओबीसी और एससी से जुड़े तीनों वर्ग के लोग महिलाएं होती हैं। आज के समय में तो आंगनबाड़ी को दे दिया गया है बीएलओ का काम भी, वो आपका वोटर कार्ड जो आपका वोट देने का अधिकार है उसको भी बनाने की इन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर ये न बनाए तो आप शायद इससे वंचित रह सकते हैं, लेकिन हम इनको जमीन पर ही बैठाएंगे। जबकि हर जगह बात होती है समान अधिकार की, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इनके हित की बात करते हैं। कब करेंगे हम, कब करेंगे, इनको कब अधिकार दे पाएंगे? अधिकार से हम इनको वंचित रखते हैं, इनके जो अधिकार हैं वंचित रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बॉस हैं, हम साहब हैं। हमारे बाद इनका बच्चा कभी भविष्य में इस पद पे नहीं आ सकता है। किसी अधिकारी के पास चले जाइए, इन तीनों पदों में जो लोग बैठते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता है कि इनके परिवार के भी माताएं, बहनें, पत्नी जो भी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सुपरवाइजर और आशा और एनएम हो सकते। हमारे कहने का मतलब यही है कि हमें जागरूक होना होगा, हमें सब कुछ जानना होगा, हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना होगा, हमें इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। परिवर्तन अगर हम नहीं ला पाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने दिनों तक आप इनको झेल पाएंगे? आवाज़ उठनी चाहिए, लोगों को उठाना चाहिए। शुरुआत किसी न किसी को तो करनी होगी। तो शुरुआत कीजिए। अगर आप इनमें से किसी पद पे हैं तो एक बार सोचिए कि अगर हमारे और आपके परिवार के लोग इसमें ये ज़मीन पर बैठ जाएं और जिस दिन हम अधिकारी हों, हम मीटिंग लें, तो कैसा महसूस होगा?
महसूस कैसा होगा? या तो उसको हटा दो। तो ध्यान देने की बात है, सोचने की बात है। चाहे हम शिक्षा की बात किए हैं, प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ाई लिखाई की बात करें, वहाँ बच्चों को खिलाने की बात करें, एमडीएम की बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, दोनों चीज जुड़ी हुई है कि हम विद्यालय में अपने बच्चे से पढ़ाई के बारे में भी पूछें, पढ़ाई के बारे में भी शिकायत करने का। सिर्फ एमडीएम खाना, उसके बाद हमारा जो है ड्रेस, जूता, इसी के बारे में सिर्फ बात क्यों हो रही है? कल क्लास चलेगी 2 अक्टूबर को। एक यूपी की वैकेंसी आई है, BDO, इसके पद है 1953। ठीक, ये 2018 में आई थी, कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अभी 2022 में होने की संभावना है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अभी लगातार क्लासेस चलती रहेंगी, फिर आगे हम लोग प्रतिदिन 8 बजे रीजनिंग करेंगे। पहला हमारा चैप्टर होगा 5 साल। ठीक है, अब आप सबसे हम विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।